लगभग 20 साल पहले मैंने अमरूद के बाग लगाए। पहले 2 एकड़ से इसकी शुरुआत करी, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 एकड़ तक अमरूद के बाग की लगभग पिछले 20 सालों से खेती करी। हाईटेक नर्सरी है जो लगभग 1 साल पहले इसकी शुरुआत करी थी। इसकी एक बार की कैपेसिटी है 1,75,000 पौधे एक बार में तैयार हो जाते हैं। सोइललेस मीडिया में ये तैयार होता है। इसके अंदर कोकोपीट है और एक हिस्सा वर्मीकुलाइट और परलाइट का है। खेत की बाउंड्री पे नींबू मैंने लगा रखे हैं। ये 2 काम करता है, एक तो नींबू की पैदावार मेरे को दे रहा है ये, और दूसरा जो आवारा पशु हैं उससे भी जो है ना खेतों को बचाता है। 45 से लेके 48 या 50 लाख की आमदनी हमें साल भर में हो जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बिजनेस का एक अनोखा मॉडल दिखाने जा रहे हैं और दिल्ली से 2 घंटे की दूरी है। झज्जर में हम लोग इस वक्त हैं। हरियाणा का ये जिला है झज्जर, और यहाँ पर हम आपको जिस किसान भाई से मिलवाने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही अनोखे हैं। अपने आप में उनकी एक अलग पहचान है। नेवी में लंबे समय तक उन्होंने काम किया और देश के कोने कोने में उनकी तैनाती रही। विदेश भी गए नेवी के माध्यम से। इसके बाद जो VRS लिया उन्होंने और फिर हरियाणा पुलिस में नौकरी उन्होंने शुरू की। हरियाणा पुलिस भी छोड़कर वो खेती किसानी करने लगे। खेती किसानी उनका परंपरागत उनका पेशा था। उनके पिताजी भी खेती किसानी किया करते थे। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव जंक्शन में। अब मैं आपको ही हैंडओवर कर रहा हूं। आप अपनी पूरी कहानी बताइए और दर्शकों को इतना बता दीजिए कि उन्हें अगर कुछ एग्रीकल्चर में करना हो तो कोई दिक्कत ना हो। नमस्कार हिमांशु जी, मेरा नाम संदीप है। झज्जर जिले के एरी गाँव का मैं रहने वाला हूँ। मेरा बैकग्राउंड इंडियन नेवी से रहा। इंडियन नेवी में रहने के कारण पूरे देश और दुनिया को देखने और समझने का मौका मिला। वहीं से काफ़ी सारे सफल किसानों से भी मैं मिला और वहीं से शुरुआत हुई मेरी अपनी जो परंपरागत खेती है उससे हटके कुछ अलग करने की। इस कड़ी में मैंने शुरुआत करी अमरूद के बाग से। लगभग 20 साल पहले मैंने अमरूद के बाग लगाए। पहले 2 एकड़ से इसकी शुरुआत करी और लगभग 2 साल के बाद जब इससे अच्छी खासी आमदनी शुरू हुई तो फिर मैंने 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 एकड़ तक अमरूद के बाग की लगभग पिछले 20 सालों से खेती करी। इसमें अमरूद की किस्मों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 20 साल पहले 2 वैरायटी मुख्य चलती थी यहाँ पे, एक लखनऊ 49 और इलाहाबादी सफ़ेदा। लेकिन समय के साथ हिसार यूनिवर्सिटी ने भी हिसार सफ़ेदा अपनी किस्म निकाली। उसके बाद हिसार सफ़ेदा भी मैंने 4 एकड़ में लगाया और आज मेरे पास लगभग 8 एकड़ में अमरूद का बाग है। 2 एकड़ का मौसम की मार से ख़त्म हो गया। अमरूद के बाग में प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक पेड़ से लगभग 40 से और 50 केजी के बीच में अमरूद आ जाता है। ये मेरे पास में लगभग 20 साल पुराने अमरूद के ही पेड़ हैं। और अमरूद के बाग में इतने समय के बाद अगला कदम नर्सरी का था। लगभग 3 साल पहले मैंने नर्सरी की शुरुआत करी और इन्हीं पेड़ों से अब मैं नए पेड़ तैयार करके दूसरे किसानों को भी और खुद अपने खेतों में भी लगा रहा हूँ। आज मैं 2 नर्सरी रन कर रहा हूँ। दोनों की दोनों NHB से एक्रीडेटेड हैं। एक फ्रूट प्लांट की नर्सरी है जिसमें अमरूद के अच्छी किस्म के हम पौधे तैयार करते हैं, जिसमें मुख्यतः हिसार वैरायटी मेन है। और दूसरी मैंने एक हाईटेक नर्सरी शुरू करी है जो सब्जियों की पौध तैयार करती है। हिमांशु जी, ये हाईटेक नर्सरी है जो लगभग 1 साल पहले इसकी शुरुआत करी थी। इसकी एक बार की कैपेसिटी है 1,75,000 पौधे एक बार में तैयार हो जाते हैं। ये सारी की सारी किसानों की पौध हैं। वो अपना बीज हमें यहाँ लाकर दे देते हैं, हम उसको तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद 1 महीने के बाद उनको वापस तैयार करके दे देते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ तो ये खीरे की पौध है। ये पटोदा गाँव के किसान की है। ये तैयार हो चुकी है। कल से परसों में ये उसके खेतों में चली जाएगी। इन पौध को तैयार करने के लिए जो किसान का खर्चा आता है, हम किसान से 1 रुपया एक पौध के लिए लेते हैं। किसान अपना बीज हमें यहाँ ला कर देता है। मैं आगे चल के दिखा भी दूंगा कैसे वो बीज लगता है और यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ के बाद किसान के खेत में कैसे पहुँचता है। यहाँ बीज देने के बाद लगभग 1 महीने के बाद उसको हम ये हेल्दी पौध तैयार करके दे देते हैं। मैं इसकी रूट बेस भी दिखा देता हूँ किसी भी एक पौध का। तो ये बिल्कुल प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें बीमारी नहीं है। ये सोइललेस मीडिया में ये तैयार होता है। इसके अंदर कोकोपीट है और एक हिस्सा वर्मीकुलाइट और परलाइट का है। किसान से बीज आने के बाद और ये ट्रे में बीज लगने के बाद हम इसको जर्मिनेशन चैम्बर में रखते हैं। ये अपना जर्मिनेशन चैम्बर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बीज लगने के बाद अंधेरे में और बिना हवा के बीज का जन्म होता है। लगभग 3 से 4 दिन में बीज यहाँ पे जर्मिनेट हो जाता है। ये पूरे का पूरा सिस्टम सोलर बेस्ड है। यहाँ से हम सुबह सनलाइट आते ही हमें एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है और उससे हम पूरे सिस्टम को रन करा रहे हैं। पानी की एक भी बूंद खराब न जाए उसके लिए मैंने वाटर टैंक बना रखा है।
इसमें हम नहर का पानी स्टोर कर लेते हैं, और अब बारिश हो रही है उसका भी पानी खेत के कोने में झील हमने बना रखा है, उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसको तालाब के अंदर ही स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम अपनी फसलों में यूज़ करते हैं, खासकर जो सब्जियों की प्योत तैयार होती हैं। और इसके साथ ही मैंने अभी इसमें मछली पालन शुरू कर दिया है, जिसमें 2 किस्में जो अपने यहाँ पे होती हैं, रोहू और कतला, दोनों किस्म के मैंने मछलियों के बीज इसमें डाल दिए हैं। इनके खर्चे की बात करूँ तो सबसे पहले मैं पौंड के बारे में बता दूँ तो ये लगभग 100 फीट लंबाई है इस पौंड की और 25 फीट चौड़ाई है। तो इसमें जो खर्चा हुआ है, इसमें 38,500 की तो ये टारपोलिन सीट आई थी, 300 माइक्रोन की है ये, जयपुर से मैं इसको लेके आया था, और लगभग 5500 रुपये जेसीबी मशीन ने इसके लिए लिए थे। तो ये लगभग 42 से 45 हज़ार में ये पौंड बन के तैयार हो गया है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है लगभग 6 लाख लीटर। साइड में हाईटेक नर्सरी है। मैं अगर इसके खर्चे की बात करूं, क्योंकि हाईटेक है, इसमें सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेशन के साथ में हैं, इसमें सेंसर लगे हुए हैं, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल के लिए अलग से सेंसर हैं, ह्यूमिडिटी के अलग से हैं, पानी का ये इरिगेशन सिस्टम है, ये नेटाफिम की तरफ से लगा हुआ है। अगर ये सारे खर्चे मैं इसके मिलाऊं तो लगभग 30 से 32 लाख रुपए में ये तैयार हो गया था। वैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों के लिए सब्सिडी भी देता है, और ये स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए डिपार्टमेंट के पास जो उनकी पैनल लिस्ट में है लगभग 11 से 12 वेंडर हैं। कोई भी किसान अगर इस लाइन में आगे बढ़ना चाहे और इनमें से कोई भी पार्ट लगवाना चाहे तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से वो बात करके, या जो उनकी वेंडर लिस्ट है उसमें से जो भी उनके नज़दीक हो, उनसे अपना इसमें से कोई भी चीज़ आराम से लगवा सकता है। सब्सिडी की अगर बात करें तो इसमें अलग अलग चीज़ों पे 50% से लेके 80% तक सब्सिडी सरकार और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस पे देता है। लगभग 1-1.5 एकड़ में मैंने ये वर्मी कंपोस्ट शुरू किया। इसके लिए गाय या भैंस या डेयरी से कच्चा गोबर शुरू में आता है, लगभग 15 दिन से लेके 2 महीने पुराना। उसको यहाँ एक जगह इकट्ठा डाल दिया जाता है, और उस पर पानी डालते हुए जब उसकी पूरी गर्मी निकल जाती है तो उसके इस तरह के बेड बना दिए जाते हैं, और इसमें जो केंचुए हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। लगभग 1 फीट के अंदर 1 केजी केंचुए इसमें डाले जाते हैं। अब हम अपना दूसरे काम भी कर रहे हैं और केंचुए इसमें अपना काम कर रहे हैं, और लगभग 1.5 महीने के अंदर वो इसमें अच्छी सी खाद बना के तैयार कर देंगे, जिसको हम अपनी फसलों में भी यूज़ करते हैं, और कोई भी किसान इसको यहाँ से आराम से ले जा सकता है। वर्मी बेड पे खाद तैयार होने के बाद उनको शेड के नीचे एक जगह इकट्ठा यहाँ पे ले आया जाता है, और उसके बाद जैसे किसान की ज़रूरत है उसके हिसाब से इनको बैग में पैक करके, वेट करके, और जिसकी जितनी ज़रूरत है वहाँ पे भेज दिया जाता है। जो खुली खाद लेके जाते हैं कोई भी किसान ट्रॉली में या किसी पिकअप में, तो 400 रुपये क्विंटल के हिसाब से हम उसको दे रहे हैं, यानी 4 रुपये केजी, और पैक होने के बाद इसके रेट 7 से 8 रुपये केजी हो जाते हैं। कोई भी किसान इसको यहाँ से ले जा सकता है, इसकी क्वालिटी चेक कर सकता है और इसका फ़ायदा उठा सकता है। यकीनन फसलों में इजाफा तो ये करती ही है। खेत की बाउंड्री पे ये नींबू मैंने लगा रखे हैं। ये 2 काम करता है, एक तो नींबू की पैदावार मेरे को दे रहा है ये, और दूसरा जो आवारा पशु हैं उससे भी जो है ना खेतों को बचाता है। गर्मी में ये लू से बचाता है और सर्दी में पाले से भी बचाता है, और इनकम तो ये दे ही रहा है। तो जिन किसानों का ये एक लाइन रहती है कि हमारे पास ज़मीन कम है या 1 ही एकड़ ज़मीन है, तो वो इस तरीके को भी अपना सकते हैं कि बाउंड्री पे नींबू के पेड़ लगाएं, उससे एक्स्ट्रा आमदनी भी लें और अपने खेतों को आवारा पशुओं से भी सुरक्षित करें। अच्छी खासी आमदनी इसमें हो जाती है। आप देखोगे ये पूरी की पूरी दीवार तैयार हो चुकी है। जिन अमरूद के बागों का हमने फ़ायदा उठाया, और हमारी कोशिश थी कि लोग भी उसका फ़ायदा उठाएँ, उसी कड़ी में इन बड़े पेड़ों से हम छोटे पेड़ यहाँ तैयार करते हैं। आप ये सामने देखोगे तो ये हिसार सफ़ेदा की वैरायटी है, जिसको यहीं ग्राफ्टिंग से तैयार किया गया है। इसके मदर प्लांट सामने हैं, उन्हीं पेड़ों से ये छोटे पेड़ यहाँ तैयार किए जाते हैं। लोग यहाँ से ले जाके इसके बाग लगाते हैं और अच्छी खासी आमदनी में अपनी में इजाफा करते हैं। अमरूद से अलग और भी दूसरी किस्में हैं जो अभी इस साल से यहीं पे तैयार होनी शुरू हो गई है, जिसके लिए ग्राफ्टिंग के अलग अलग तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं, जिसमें अनार है, नींबू हैं, अमरूद है। अमरूद में भी 2-3 किस्में हैं। लखनऊ 49 के अपने दूसरे पेड़ हैं, उससे वो पीछे रखे वो लखनऊ 49 की किस्में तैयार होती हैं। वैसे ज़्यादातर किसान अभी हिसार सफ़ेदा लगा रहे हैं। उसके कारण ये है कि इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, इसकी प्रोडक्शन अच्छी है, इसका शेप साइज़ अच्छा है, टेस्ट वाइज भी अच्छा है। तो कोई भी किसान अगर यहाँ से अमरूद के पेड़ लेना चाहें तो पहले से ये NHB अप्रूव्ड नर्सरी है, खुद यहाँ पे आके चेक करें, और चेक करने के बाद इन्हें आप ले जाके अपने खेतों में लगाएं। हिमांशु जी, जैसा कि आपने देखा मेरे यहाँ 6 एकड़ में, जिसमें से लगभग 1 एकड़ में फ्रूट प्लांट की नर्सरी है, साइड में 1 एकड़ में हाईटेक नर्सरी है, हमारे पीछे लगभग 1.5 एकड़ में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, साइड में एक पॉन्ड बना हुआ है जिसमें मछली पालन भी होता है। अगर मैं इस सारे की बात करूं लगभग 6 एकड़ के सेटअप की, और अगर इसकी टोटल आमदनी की भी बात करूं तो लगभग 45 से लेके 48 या 50 लाख की आमदनी हमें साल भर में हो जाती है। और मौसम ने अगर साथ दिया, सारी चीज़ें ठीक रही, डिमांड और सप्लाई भी प्रॉपर रही, तो ये
पैदावार हमारी लगभग 1.5 गुना तक भी बढ़ जाती है। किसी वजह से मौसम की मार हो जाती है तो किसी एक चीज़ में होती है तो दूसरी जगह से हमें उसका फ़ायदा हो जाता है। ये मेरा छोटा सा सफ़र था और लगातार मैं इस पे लगा हुआ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी इसमें सहयोग कर सकूँ किसानों का, समाज का, वो करता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने पूरा सेटअप समझा दिया। और ये भी हमें लगता है कि किसान भाइयों को और जो भी हमारे दर्शक हैं, युवा साथी हैं, उनको ये नॉलेज मिल गई होगी कि अगर वो 10 से 5 वाली नौकरी, जो 8 घंटे की शिफ्ट वाली नौकरी है, उसके अतिरिक्त कुछ करना चाह रहे हो तो वो ये सेटअप बना सकते हैं और खेती किसानी प्रकृति के साथ जुड़कर वो बेहतरीन कमाई भी कर सकते हैं और अपना एक अच्छा जीवन भी यापन कर सकते हैं। ऐसे ही ग्राउंड स्टोरीज और रिपोर्ट्स देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये संदीप जी की कहानी आपको कैसी लगी। आपके अगर कोई सवाल भी होंगे तो वो भी बताइएगा। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, कोई खेती किसानी या इस सेटअप के बारे में जानना चाहे या फिर आपके यहाँ से कोई पौधा लेना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? कोई कांटेक्ट नंबर हो और अपना जो एड्रेस है वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को। बिल्कुल हिमांशु जी, मेरी ये लोकेशन है, ये झज्जर ज़िले में NH 71 है जो झज्जर से रेवाड़ी के लिए हाईवे है, उस पे है। मादलपुर ये जगह है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8281995903। मैं किसानों को कहना चाहूँगा मेरे इस पूरे सेटअप में कोई भी किसान आके नई चीज़ें सीख सकता है। हमारे टूल्स हैं उनको यूज़ कर सकता है। यहाँ तक कि हमारी कोशिश है स्कूल के बच्चे भी वीकेंड्स पे यहाँ आए, चीज़ों को सीखें और इस खेती को आगे बढ़ाएं। गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।